आप सभी का मूनलाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में असर्टिव सेंटेंस के विषय में चर्चा किया, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम अगले सेंटेंस की बात करेंगे। और अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। मीन्स ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जो आपका है ये कितने प्रकार का बनता है। इसके प्रकार बन जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 3 प्रकार बनते हैं। पहला प्रकार को हम कहते हैं यस या नो टाइप। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसके बाद दूसरा है आपका WH टाइप। इसी का दूसरा नाम है WH फैमिली। और इसी को हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आपका है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स तो हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार में डिवाइड हो गया। पहला आपका यस या नो टाइप, जिसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। दूसरा आपका WH टाइप, इसे WH फैमिली भी कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी कहते हैं। तीसरा है आपका क्वेश्चन टैग्स। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचानें कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है वो आपका यस या नो टाइप है, WH टाइप है या फिर क्वेश्चन टैग्स है। तो आइए एक एक का हम जो है सेपरेटली अध्ययन करते हैं। एक एक के विषय में अलग अलग देखते हैं कि कैसे पहचाने कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव तो है लेकिन किस टाइप का है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है या फिर क्वेश्चन टैग्स है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसे कहते हैं यस या नो टाइप। इसी को हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को यस या नो टाइप क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो प्रश्न किया जाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से, उसमें आपका जो जवाब होगा वो जवाब होगा यस या नो में। इसीलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को यस या नो टाइप भी कहा जाता है। अब कैसे पहचाने कि सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप का है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है? तो आइए देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ इज, एम, आर, was, were, has, have, had, shall,
should, will, would, can, could, may, might, must, do, does, did। में से किसी एक से हो रहा है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा। किंतु याद रहे कि सेंटेंस से प्रश्न पूछने का कार्य किया गया हो। तो ध्यान दीजिए कि यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, will, would, can, could, may, might, must, do, does, did में से किसी एक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो और उस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा हो तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कोई सेंटेंस है, उसका प्रारंभ इन वर्ब में से किसी एक में से हो रहा हो तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट टाइप है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी वर्ब यदि वाक्य के प्रारंभ में आ जाएं और प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा हो तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आर वाक्य के प्रारंभ में आया और प्रश्न पूछा जा रहा है क्या तुम तैयार हो। इसके बाद जैसे कह दिया जाए डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर आर आया, प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। यहां पर डू आ रहा है, सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैव आ गया है,
सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे कहा गया विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विल आया हुआ है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम तैयार हो, जवाब हाँ या ना में मिलेगा, इसीलिए यस या नो टाइप कहलाया। क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, प्रश्न पूछा गया, जवाब यस या नो में दिया जाएगा, इसलिए यह सेंटेंस कहाँ गया, यस या नो टाइप में। और यस या नो टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डस, डिड, इनमें से किसी का प्रयोग हो तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा। किंतु ध्यान रहे कि सेंटेंस से प्रश्न पूछने की बात का पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंस की बात करें। जैसा कि आपको पीछे क्लास में, लास्ट क्लास में बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस के दो सेंस निकलते हैं, एक पॉजिटिव जिसे सकारात्मक कहते हैं, दूसरा निगेटिव जिसे नकारात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, जवाब यस या नो में दिया जा रहा है, इसलिए इसे यस या नो टाइप भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर भाव इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर भाव निगेटिव है, यहाँ पर भाव पॉजिटिव है, यहाँ भी भाव पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव है वो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। सेंटेंस का भाव सकारात्मक है तो इंट्रोगेटिव होगा, पॉजिटिव सेंस रखेगा, और सेंटेंस आपका जो है नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप है, यस या नो में जवाब दिया जाएगा। किंतु सेंस आपका सकारात्मक भी निकलेगा और नकारात्मक भी निकलेगा। जैसे डज सी नॉट अ स्वीट सॉन्ग, डज सी नॉट अ स्वीट सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग, डज सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह मधुर गीत नहीं गाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, लेकिन फर्स्ट टाइप का सेंस भी निकल रहा है सकारात्मक और नकारात्मक। तो हम इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पहचान लेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसे WH टाइप या WH फैमिली कहा जाता है। WH फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिसमें WH का प्रयोग हो उसे WH फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। कहा जाए यदि सेंटेंस का प्रारंभ हु, whom, whose, which, what, who, whom, whose, which, what, how much, how many, where, why, when, how। यदि सेंटेंस का प्रारंभ हु, whom, whose, which, what, how much, how many, where, why, when, how में से किसी एक से प्रारंभ हो, में से किसी
एक से प्रारंभ हो तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होता है। किंतु याद रहे कि सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध हो। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ हु, whom, whose, which, what, how much, how many, where, why, when, how में से किसी एक से प्रारंभ हो जाता है और प्रश्न पूछने का काम किया जाता है तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होगा। अब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होगा तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, पहचानते हैं कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नहीं, क्या सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए हु आर यू, तुम कौन हो, प्रश्न पूछा गया। वेयर आर यू, कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। विच सिटी डू यू बिलोंग, विच सिटी डू यू बिलोंग, तुम किस शहर में रहते हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हु से प्रारंभ हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। वेयर दिया हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है, सेकंड टाइप। विच से प्रारंभ हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। हाउ मेनी गर्ल विल टेक पार्ट इन ड्रामा, हाउ मेनी गर्ल विल टेक पार्ट इन ड्रामा, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। तो कितनी लड़कियां, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहला रहा है। हाउ मेनी से प्रारंभ हो रहा है। विच गर्ल लव्स यू, कौन सी लड़की तुमसे प्रेम करती है, प्रश्न पूछा जा रहा है। विच से प्रारंभ हो रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएगा। जैसे कह दिया जाए हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इसके बाद कहा जाए व्हाई डू यू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हो। व्हाई से प्रारंभ हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेकंड के सेंस की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सेंस की बात किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का है तो वहाँ पर सेंस पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का भी है
तो उसका भी सेंस पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। जैसे हाउ मेनी गर्ल विल टेक पार्ट इन ड्रामा, नाटक में कितनी लड़कियां भाग लेंगी, तो भाव सकारात्मक दे रहा है, पॉजिटिव सेंस पे रखा हुआ है। विच गर्ल लव्स यू, कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करती है, सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है बट सेंस इसका नेगेटिव है। व्हाई डू यू नॉट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हो, सेंटेंस आपका व्हाई से प्रारंभ हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, किंतु सेंस इसका क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो, चाहे क्वेश्चन टैग्स हो, सभी में सेंस दो निकलेंगे, एक आपका पॉजिटिव सेंस, दूसरा आपका निगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस मीन्स सकारात्मक भाव और निगेटिव सेंस मीन्स नकारात्मक भाव। तो इस तरह से हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को पहचान सकते हैं। अब बात आती है लास्ट वन की। लास्ट वन आपका क्या है, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स है लास्ट वन। अब ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, तो जैसे आपने कहा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब यस या नो में दिया जाएगा, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, किंतु आपको जवाब पूरे शब्दों में देना है। जैसे कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, तो आप जवाब देंगे माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, तो पूरे शब्दों में दे रहे हैं, वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहलाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन टैग्स की। तो क्वेश्चन टैग्स में देखा जाए तो यहां पर आपका होता है डाउट। डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह। जब आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुमने ये कार्य किया है या नहीं, तो ये डाउट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन टैग्स होता है वो सेंटेंस के अंत में पुछल्ले की तरह लटका होता है, टंगा होता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन टैग्स का सेंटेंस कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं। जैसे यहां पर लिख दिया जाए तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, एक सेंटेंस ये लिखा गया। दूसरा सेंटेंस यहीं पर लिख दिया जाए, दूसरा सेंटेंस वह झूठ नहीं बोलता है ना, वह झूठ नहीं बोलता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस का भाव तुम अंग्रेजी पढ़ते हो सकारात्मक है, क्वेश्चन टैग्स में ना आया हुआ है, और ना का मतलब नहीं होता है। इधर वह झूठ नहीं बोलता है, सेंटेंस का भाव नकारात्मक है, बट इधर भी आया ना, और ना अपने आप में नकारात्मक होता है। तो ये क्वेश्चन टैग्स का जो है तालमेल होता है। क्वेश्चन टैग्स में तालमेल क्या होता है, जरा उसको देखिए। मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टैग्स, और इसके पहले आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ा तो वहां पर हिंदी में क्या आ रहा था। इंट्रोगेटिव सेकंड पढ़ा तो वहां पर देख रहे थे प्रश्नवाचक शब्द आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो कौन अंग्रेजी पढ़ता है, तुम, सब्जेक्ट मिल रहा है। वह झूठ नहीं बोलता है, कौन झूठ नहीं बोलता है, वह, सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये तो सेंटेंस आपके असर्टिव बन गए, और असर्टिव के विभाग कितने होते हैं, दो, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये सकारात्मक, ये नकारात्मक। अब ये जो आपका ना लगा हुआ है ये क्वेश्चन टैग्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जरा ध्यान दीजिएगा
सपोज दैट ये आपका सेंटेंस लिख गया, ये इस प्रकार से सेंटेंस लिख गया। अब लिखा गया तो इधर का जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस होगा, और इधर का जो सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ध्यान दीजिएगा, इधर का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव होगा। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ कहां से होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को कैसे खोजेंगे? कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा। और इधर का सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अभी अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को भी पहचानना सिखाया कि सेंटेंस के प्रारंभ में इज, आई एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड से हो रहा हो और प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा हो, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, असर्टिव के भाव दो बताए गए, एक तो हुआ पॉजिटिव और दूसरा हुआ निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग्स इसके जस्ट विपरीत चलता है। विपरीत चलने का मतलब क्या है? इधर क्वेश्चन टैग सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग्स आपका होगा निगेटिव, और यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग्स होगा आपका पॉजिटिव। ये उल्टा चलता है, मैं क्रॉस कर देता है। इधर सकारात्मक तो इधर नकारात्मक, इधर नकारात्मक तो इधर सकारात्मक। अब ध्यान दीजिए, अब इधर सकारात्मक है तो इधर नकारात्मक जाएगा, इधर नकारात्मक है तो इधर सकारात्मक जाएगा, जबकि हिंदी में दोनों जगह क्या मिलेगा? ना। और इंग्लिश में इधर सकारात्मक सेंस होगा तो इधर नकारात्मक बनाना है, इधर नकारात्मक होगा तो इधर सकारात्मक। लेकिन इधर सकारात्मक है, इधर नकारात्मक बनाओगे तो नकारात्मक बनाने के लिए एक चीज पर ध्यान देना कि यहां पर आप यूज करोगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के साथ लाओगे नॉट, और नॉट के बाद लिखना क्या है? सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन याद रहे कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट होंगे इनका हमें यूज करना होगा शॉर्ट फॉर्म। क्या यूज करना होगा? शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज होता है अभी इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका इज नॉट लिखा हुआ है तो इसको क्या कर पढ़ लेंगे? इजंट पढ़ देंगे। आर नॉट लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? अरंट लिख देंगे। जैसे डू नॉट लिखा है तो क्या कर देंगे? डोंट कर देंगे। डज नॉट लिखा है, डज नॉट, तो क्या करेंगे? डजंट कर देंगे। जैसे हैज नॉट लिखा है तो क्या कर देंगे? हैजंट कर देंगे। हैव नॉट लिखा है तो क्या कर देंगे? हैवंट कर देंगे। हैड नॉट लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे? हैडंट कर देंगे। डिड नॉट लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे? डिडंट कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट यूज करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म। मीन्स इज नॉट का इजेंट लिखा जाएगा, आर नॉट का अरंट, डू नॉट का डॉन्ट, डज नॉट का डजंट, हैड नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, डिड नॉट का डिडंट। इसी प्रकार से विल नॉट का ओंट, विल नॉट ओंट, शैल नॉट शॉन्ट। इस तरह से हम जो है शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे और हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे। सब्जेक्ट कैसे रखेंगे? पहले सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो सेकेंड टाइम जब इधर सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग्स में बनाएंगे तो उसके लिए प्रोनाउन ले आएंगे। और अगर इधर कोई प्रोनाउन है तो उसी प्रोनाउन को रख देंगे। लेकिन याद रहे प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन। आइए अब देखते हैं, जरा बनाते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? यू
रीड इंग्लिश। अब ना के लिए तो इसका टेंस पहचानो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू। डू आ गया। यहाँ देख रहे हो किधर का भाव सकारात्मक, तो डू नॉट को हम क्या लिखेंगे, डोंट, और उसके बाद यू है तो क्या लिख दिया जाएगा, यू। ये बन गया क्वेश्चन टैग्स। इसके बाद जैसे यहाँ पर कह दिया जाए वह झूठ बोलता है ना, क्या बनेगा, ही, झूठ नहीं बोलता है ना, ही डज नॉट टेल अ लाई। ये हो गया। इधर निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर डज लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा डज, और उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, ही। ये आपका क्वेश्चन टैग्स बन गया। कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग से, कि इधर का भाव सकारात्मक होगा तो इधर नकारात्मक बनाना होगा, इधर नकारात्मक होगा इधर सकारात्मक बनाना होगा। जबकि क्वेश्चंस क्या बनाएंगे कि इधर भी सकारात्मक इधर भी सकारात्मक कहेगा कि सेंटेंस को सही कर लो, तो इधर भी सकारात्मक इधर भी सकारात्मक, और क्वेश्चन को सही कराए तो याद रहे कि क्वेश्चन रिलेट करता है क्वेश्चन टैग्स को, तो करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन टैग्स वाले पार्ट में। इधर नकारात्मक दे दे इधर भी नकारात्मक दे दे तो इधर को सकारात्मक बनाओ, इधर सकारात्मक दे दे इधर सकारात्मक दे दे तो इधर को नकारात्मक बनाओ। क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग्स को ही चेंज करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग्स क्या होता है। क्वेश्चन टैग्स में एक डाउट होता है, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम पुनः उस व्यक्ति से पूछ बैठते हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम मुझसे शादी करोगी ना, तुम मुझसे शादी करोगी ना। तो चलिए देखते हैं क्या बन जाएगा, यू विल मैरी मी। भाव सकारात्मक तो विल नॉट का क्या लिखेंगे, ऑन्ट, और क्या है, यू, आ जाएगा यू। यू विल मैरी मी ऑन्ट यू, तुम मुझसे शादी करोगी ना। तो इस तरह से ये रहा हमारा क्वेश्चन टैग्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।